मम्मी दीदी का फोन आया था। उनका आना तय हो गया। इस बार रक्षाबंधन पर वो आ रही हैं। तरुण खुशी से मम्मी से बोला, शुक्र है भगवान का, कितना समय हो गया है उसको देखे। पिछले साल भी मेरी बेटी नहीं आ पाई थी। मीरा रूंधे गले से बोली, अरे तो अब पिछले साल की कसर निकाल लेना, बेटी और नाती को ढेर सारा प्यार देकर, पापा ने कहा। बाहर ड्राइंग रूम में तरुण और उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। तो रसोई में खाना बना रही काव्या की आंखें भीगी हुई थी। दीदी आ रही हैं, तो इस बार मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाऊंगी। कितना मन है उनका मुझे मिलने का, सोना के साथ खेलने का। और सोना भी तो नानी के घर कब से नहीं गई। मैंने सोचा था कि इस बार रक्षाबंधन पर चले जाएंगे, पर अब क्या कर सकती हूँ। माँ ने कहा था विदाई पर, काव्या बेटा, अब से वो तेरा परिवार पहले है, वहां की जिम्मेदारियां पहले हैं। क्या मैं तरुण से बात करूं? वो समझेंगे नहीं। वो कहेंगे मेरी बहन आ रही है और तुम जा रही हो, उनकी खातिरदारी कौन करेगा। खैर, घर की बेटी आ रही है तो घर की बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उसे निभाऊंगी। हफ्ता हो गया था इस बात को। काव्या इस बात की कोशिश भी कर रही थी कि उसके चेहरे पर शिकन ना आए, मगर मायके ना जाने का दुख उसके चेहरे पर आ रहा था। आज जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसने तभी सासू माँ की आवाज सुनी, तरुण बेटा, क्या तेरा झगड़ा हुआ है काव्या के साथ? नहीं तो मम्मी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर मेरी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आजकल उसके चेहरे पर कुछ उदासी सी दिखाई दे रही है। सच सच बता, अगर मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने काव्या से कुछ भी नहीं कहा। तो फिर आपने? मम्मी ने पापा की ओर देखकर पूछा। अरे भाई, मैं अपनी प्यारी सी बेटी को भला क्यों कुछ कहूंगा? वो तो मुझे अपने पिता जैसा प्यार और सम्मान देती है। वैसे मैंने तो यही सुना है कि। क्या सुना है? मम्मी गुस्से से बोली, यही कि झगड़ा सास बहू का होता है। क्या पता कहीं तुमने ही। क्या कहा आपने? वैसे मैं उससे क्यों कुछ कहूंगी भला, वो बड़ी प्यारी है। सच कहूं तो बिल्कुल बेटी जैसी है। काव्या, काव्या बाहर आओ बेटा। मम्मी जी आई। रसोई में सब कुछ सुन रही काव्या भीगी आंखों को साफ करते हुए बाहर हंसते हुए आई। मम्मी जी, आपने बुलाया? मेरे पास बैठो काव्या। मुझे मम्मी कहती ही हो या मानती भी हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या मम्मी जी? काव्या बोली। हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? सच सच बता, किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे, मायके जाने के लिए खुश होने की जगह तुम उदास हो। रक्षाबंधन आने वाला है और मेरी बेटी उदास है। नहीं तो मम्मी जी, काव्या बोली। पर दीदी आ रही हैं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? बेटा, उसके आने से तेरे ना जाने का क्या संबंध है? अरे हम हैं ना। वो यहाँ आएगी तो मैं और तरुण इंतजाम करेंगे सब। और फिर तुम्हारे पापा भी तो हैं, फिर वो भी आ जाएगी तो वो भी मदद करेगी ना। हम यहाँ मजे करेंगे, तुम वहां मजे करना। क्यों तरुण? बिल्कुल सही कहा मम्मी। आखिर सोना भी तो अपने नाना नानी और मामा से मिलेगी। वहां तुम्हारे मम्मी पापा और भाई भी तो तुमसे और सोना से मिलने का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? हाँ मम्मी जी, कहकर काव्या अपनी सास से लिपट कर रोने लगी। फिर कभी यूं चेहरा उदास नहीं करना। बेटियां हंसते हुए ही अच्छी लगती हैं। हाँ मम्मी। काव्या को खुश देखकर अब सभी मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।